में मौजूद है होली सेवा समिति के अध्यक्ष राजीव गुप्ता। राजीव जी, क्या हाल है? बहुत बढ़िया हूँ और आपके साथ बैठकर बहुत ज्यादा प्रसन्नता हूँ। प्रसन्न है? बिल्कुल। होली सेवा समिति का आयोजन पिछले साल से आप कर रहे हैं जी, ये आप कहा जाए, उसका संचालन पिछले साल से आप कर रहे हैं, तो इस बार आपकी योजनाओं में क्या शामिल है? देखिए, हमारी योजनाओं में शामिल ये है कि हम लोग होली के पूर्व संध्या को, जी, जो कि दहन से पूर्व संध्या जिस दिन रथ यात्रा निकलती है, उस दिन हम लोग एक मंच बना रहे हैं वहां पर, और वहां पर जो है नगर के सभी गणमान्य लोग हैं उन सबको सम्मानित करने का कार्यक्रम हम लोग वहां करेंगे। थोड़ा तेज बोले, हल्की आवाज आ रही है, क्या करेंगे फिर से बताएं। गणमान्य जो लोग हैं उनके लिए सम्मानित करने का कार्यक्रम है। गणमान्य लोगों को सम्मानित करने का काम है, या जो नवागम्य सामाजिक कार्यों में जो सक्रिय है, जो सक्रियता वाले लोग हैं, उन्हें सम्मानित किया जाए? देखिए, ऐसा है, गणमान्य लोग तो हर जगह सम्मानित होते हैं। वही लोग जो गणमान्य लोग हैं वही लोग सामाजिक कार्य कर रहे हैं नवाबगंज का, और उन्हीं लोगों के लिए सामाजिक विभिन्न क्षेत्रों में सामाजिक लोग हैं, पत्रकार बंधु भी हैं, उन सभी लोगों को हम लोग, क्योंकि वो भी क्योंकि मेन चीज है ना, जो सक्रिय हो, जरूरी नहीं है कोई वरिष्ठ है या लगातार सम्मान पा रहा है उसी को सम्मानित किया जाए। देखिए, हर वो इंसान को सम्मान करना चाहिए जो इंसान सक्रिय है, जो इससे वर्तमान में सक्रिय है उन्हीं को सम्मानित होगा। अगर वो जो निष्क्रिय हो चुका है उसके लिए हम लोग सम्मानित नहीं कर पाएंगे। चलिए, सम्मानित आप करेंगे, इसके अलावा क्या है? उसके अलावा कार्यक्रम में सिर्फ ये है कि वहां पर कुछ झांकियां होंगी, मटकी फोड़ प्रतियोगिता भी हम लोग कर रहे हैं, उनके लिए प्राइज वितरण भी हम लोग कर रहे हैं, पुरस्कार उपहार दे रहे हैं हम लोग। तो इस तरह के कार्यक्रम लोगों ने मटकी फोड़ का जो आप इंतजाम कर रहे हैं, जो तो ये कितने फीट पे मटकी लगेगी, कुछ जानकारी है? ये मटकी जो है करीब जाके 16 फीट पे लगती है जी। 16 फीट पे मटकी होगी, और नीचे से, और काफी मुझे लग रहा है 16 फीट काफी ऊंचा होता है। इस दौरान अगर कोई व्यक्ति नीचे गिर गया और चोट उसके लग गई, उसका जिम्मेदार कौन होगा? देखिए, सबसे पहले हम लोग नीचे गद्दे की व्यवस्था करते हैं। 3 लोग जो उनकी टीम होती है, टोली होती है जो मटकी फोड़ती है, उसके साइड में हमारी जो टीम और लोग लगे होते हैं कि अगर कोई बच्चा अगर गिर जाता है तो उसको तुरंत कवर करने के लिए। तो ये पूरी योजना, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी राजीव गुप्ता? बिल्कुल, सुरक्षा की जिम्मेदारी हम लोगों की रहती है, आयोजन समिति की रहती है, पूरी आयोजन समिति की जिम्मेदारी। चलिए, सम्मान हो गया, मटकी फोड़ का इंतजाम हो गया आपका, इसके अलावा और क्या है? इसके अलावा जो है वो बच्चों, छोटे बच्चे जो होते हैं, जो नवजात बच्चे होते हैं, जो प्रथम बार होली पे आ रहे हैं, और तो उनके लिए नींद देने का कार्यक्रम भी हम लोगों ने रखा है इस बार। नहीं तो वो कैसे, आपको डिटेल कैसे मिलेगी, कौन से नवजात बच्चे हैं, कौन वहां पे आकर डालने आ रहे हैं, क्योंकि उस दिन कैसे पता लगेगा? उससे एक दिन पहले देखिए, हम लोगों ने पहले ही उनको बोल दिया, परिवारों में सबको संदेश पहुंचा दिया गया है, और वो लोग जो है हमारे लिए बच्चे सब लेके आ रहे हैं, और हमारे पास जो है वो नींद की एक्स्ट्रा व्यवस्था है। तो जो बच्चा वहां पर आएगा हम उसको ही सम्मानित करेंगे। अगर बच्चा नहीं आता है तो हमारी लिए मजबूरी होती है, हम उसकी गिनती नहीं कर पाते। और कुछ विशेष है? हाँ जी, बहुत कुछ विशेष है सर, बताएं थोड़ा। जितने भी हमारे जो लोग हैं, और वो वहां पर एक सेल्फी पॉइंट बनाया है हमने। इस बात के लिए सेल्फी पॉइंट है कि वो खानदान, हमारा खानदान जो खानदान के साथ आ रहे हैं, वो अपने साथ पूरे खानदान की एक सेल्फी खिंचाए अपने साथ में, एक मेमोरियल रहेगी। वो भी हमने एक अलग काम किया। जो खानदान जिसका नहीं अकेला आ रहा है, वो उसके लिए कुछ साहब, जो अकेला आ रहा है, और तो प्रयास है कि वो अपने खानदान से साथ आए। अगर वो फिर भी अकेला आ रहा है तो हम तो सबको सम्मान कर रहे हैं, हमें सम्मानित करना है। नहीं तो सेल्फी आप बता रहे हैं, नहीं खानदान वाली, अब देखो टाइटल देना जरूरी है, क्योंकि कुछ लोगों के साथ में मानो खानदान नहीं है, अकेले रह रहे हैं, तो उन्हें ये नहीं लगेगा कि भैया यहाँ पे सिर्फ खानदान वाले लोग जो है उन्हीं को सम्मान मिल रहा है, वही सेल्फी ले सकते हैं, हम अछूते हैं, हम बिल्कुल अलग हैं। आपने बहुत अच्छा, आपको नहीं लग रहा है उनके अंदर जो दर्द है वो उठ जाएगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। इस क्वेश्चन के लिए मैंने एक काम और किया है, उसमें एक सेल्फी पॉइंट और है, वो सेल्फी स्टैंड बनाया है हमने, उसमें लिखा है वेलकम होली 2026। वो होली का पूरा स्टैंड है, 3 ऊपर का है और 6 नीचे से, इस तरीके से वो बनाया है। तो वहां पर भी अपने वहां सम्मान पा सकते हैं, ये कहना चाह रहे हैं ना? वहां पर भी। अच्छा, होली का त्योहार है, बड़ा खुशियों का त्योहार है, इसमें सारे गिले शिकवे दूर करके लोग गले मिलते हैं, मिलना भी चाहिए गले में। लेकिन 2025 राजीव गुप्ता के लिए सही नहीं घटी, बहुत दर्द भरी मुझे लग रहा है। जो यहाँ के लोग हैं वो सब जानते हैं राजीव गुप्ता जो इस समिति के अध्यक्ष हैं, उनके साथ में क्या घटना हुई। पूरी यूपी तक राजीव गुप्ता को लोग पहचानने लगे, उनके साथ में जो कुछ हुआ। तो जो दर्द भरा है इस दिल के अंदर, वो होली पे निकल पाएगा। ये सारे गिले शिकवे दूर करके जिन लोगों ने आपके साथ में ये घटना करी है, उन्हें माफ कर पाएंगे आप? देखिए, मैं आपको बता दूं, या वो दर्द और जो अपमान हुआ है वो दिल ही दिल में रह जाएगा? मेरे दिल में कोई दर्द नहीं है। अपमान जो किया था जी, उसका भी पटाक्षेप हो चुका था, और मैं उसको टीस लेके नहीं चलता लंबी। और जो समाज ने मुझे प्यार दिया, जो लोगों ने मुझे स्नेह दिया, उस स्नेह की वजह से ही मैं आयोग शक्ति में हूं, उसी स्नेह की वजह से मेला चलता है। नहीं, लोग ये कहते हैं ये सिर्फ फॉर्मेलिटी वाली बातें होती है कि होली वाले दिन सारे गिले शिकवे भुलाए जाते हैं। तो सबसे बड़ा जो मेरे सामने जो है एग्जाम्पल के तौर पे वो राजीव गुप्ता है, जिनका इतना अपमान हुआ, और होली का त्योहार है और होली समिति के अध्यक्ष है, तो वो उस अपमान को भूल के उन लोगों को गले लगाएंगे? देखिए, मैंने सबको लगाया जी। मैंने आपको बता दूं, मैं बड़ा स्पष्ट आदमी हूं और मैं किसी से भय नहीं खाता। मैं आपको बता दूं, कल ही
मेरी लेखराज गंगवार से मुलाकात हुई। मैं नाम भी लेना चाहता हूँ जहाँ आप लोगों को संदेश देना चाह रहे हैं। मैंने लेखराज गंगवार जी से पिछली होली में सहयोग नहीं मांगा था, लेकिन इस बार व्यक्तिगत पहले कहा था कि मुझे सहयोग चाहिए। तो इसी से बात होती है कि मैं सहयोग मांग रहा हूँ, उन्होंने ये भी कहा कि मैं सहयोग दूंगा। तो यानी ये माना जाए राजीव गुप्ता वो दर्द भूल चुके हैं, देखिए बड़ा वो अपमान भूल चुके हैं। देखिए मैं आपको बता दूं एक बात कि शायद डॉक्टर प्यारे जी हुए, विधायक जी हमारे, या लेखराज जी हुए, मैं किसी का नाम नहीं, मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, मैं कभी बोल बात करना नहीं चाहता। जी जी। मेरे कभी इनसे पारिवारिक संबंधी बहुत अच्छे से रहे। चुनाव भी मैंने इनका लड़ाया, मेरे परिवार के लोगों ने चुनाव लड़ाया साथ में जाके। मेरी पत्नी कभी निकला नहीं करती थी इनके लिए चुनाव में, चिकगांव गांव में। लेकिन कुछ चीजें जो जैसे चुनाव जीते और कुछ मुझे लगा कि यार गलत हो रही है, तो मैंने उस चीज का विरोध किया। मैंने डॉक्टर एमपी का विरोध किया। चलिए मैं उन बातों पे नहीं जा रहा हूं, मैं होली पे आना चाह रहा हूँ। होली से ही मेरे सवाल होने चाहिए। इसके अलावा होली प्रेम का त्योहार तो है ही, प्रेम मोहब्बत का, इसके साथ में हुड़दंग भी बहुत होता है। लोग नशे में होते हैं अधिकांश लोग, और बड़ा हुड़दंग होता है। तो समिति के अध्यक्ष हैं राजीव गुप्ता, कोई हंगामा हो गया, कोई बड़ा विवाद हो गया, तो कैसे संभालेंगे, क्या करेंगे? देखिए हमारे में यही तो बहुत विशेष है कि हम लोग पिछली बार भी हमारे होली के जुलूस में एक भी बात ऐसी नहीं आई जो कि विवादित हो या हुड़दंग से संबंधित हो, और इस बार भी हुड़दंग से संबंधित बिल्कुल बात नहीं आएगी। ये मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। हमारे नगर के अंदर रास्ते में मस्जिद पड़ती है, तो जी अपने भावी व्यवस्था कर रखिए। मुस्लिम समाज के लोग भी बड़े स्नेह के साथ हमारा वेलकम कर रहे हैं, और वो बिल्कुल मतलब है कहीं पर भी किसी प्रकार हम कोशिश भी ये कर रहे हैं कि मस्जिद पे किसी प्रकार का रंग ना पड़े, सभी धर्मों का हम लोग सम्मान करें, ये हमारा प्रयास। क्योंकि राजीव गुप्ता जी आपकी जो सक्रियता है वो पूरा नवाबन जानता है, लगातार आप सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। पहले जन्माष्टमी का मेला जो निचले स्तर पे आ गया उसे उठाने का प्रयास भी आपने किया। अब होली सेवा समिति के अध्यक्ष बनकर आप जो नए नए चीजें उसमें ला रहे हैं, नई योजनाओं में शामिल कर रहे हैं, उससे लोग भी बड़ा खुश हैं। तो कुछ और विशेष है या कुछ सोच रहे हैं? देखिए ऐसा होता है, मैं आपको बता दूं, जब हम लोग छोटे थे तो वो 7 दिन का कार्य होली का आयोजन हुआ करता था। लोग 7 दिन पहले होली खेलने लगते थे। आज एक दिन का दिन भी नहीं है होली खेलने का जी। तो हम उस एक दिन में उतना आनंद लेने और उल्लास भरना चाहते हैं कि वो 7 दिन का उल्लास और आनंद नहीं, आपको नहीं लग रहा है जिस दिन होलिका दहन है उससे एक दिन पहले जो लोगों में एक जोश भरा होता है, होली के त्योहार की खुशियां मनाते हैं, तो उस दिन कुछ विशेष कुछ ऐसा प्रोग्राम करें जिससे जो बड़े संख्या में लोग उस आयोजन का खुशियां मना सके? बिल्कुल हम लोगों ने करा है, प्रयास कर रहे हैं, मंच इसलिए बनाया गया है। और बच्चों के लिए भी हमने जो है तैयार किए हैं कि वहां पर जो बच्चे अपना नृत्य करना चाहें किसी उस पे, तो वो भी हमने इंतजाम किया है। डीजे वगैरह की व्यवस्था होगी? डीजे व्यवस्था है सर, डीजे की व्यवस्था पूरी व्यवस्था है, पूरा डीजे है। और जिस प्रकार से होता है और इस बार बहुत अच्छे से डीजे लगाया गया है। जुलूस में भी हमने बहुत कुछ बढ़ाई है चीजें। आज एक मैसेज चल रहा है आपकी तरफ से सोशल मीडिया पे कि आज राधा कृष्ण मंदिर पर कुछ ब्राह्मणों के साथ में एक मीटिंग होगी कि होलिका दहन आखिर कब होगा, क्या टाइमिंग होगी इसकी, तो क्या संशय है आपके दिमाग में? देखिए संशय है हमारा नहीं है, पूरे समाज में है। ये होली पूजन को लेकर संशय हो रहा है। एक्चुअली क्या 3 तारीख को ग्रहण पड़ रहा है और 3 तारीख को ग्रहण 6:47 में खत्म हो रहा है। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि 7 बजे से पूजन शुरू करवा दिया जाए, कुछ लोग कह रहे हैं हम 2 तारीख को पूजन करेंगे, कुछ कह रहे हैं ग्रहण से पूर्व पूजन करेंगे। इस तरह की बातें हो रही है। इन सब के लिए कोशिश की गई है कि सभी लोग एक समय पे होली का पूजन करें। उसके लिए हमने विद्वान ब्राह्मण नवाब के उनको आमंत्रित किया है, नवाब के गणमान्य लोगों को भी आमंत्रित किया है कि आप लोग उस बैठक में बैठे और एक निर्णय निकालें। क्योंकि हम लोग क्या है, हमारा रोल ये नहीं है हम किस दिन पूजन करवा रहे हैं, हमारा सिर्फ ये है कि हम आयोजन समिति है, हम आयोजन कर रहे हैं। जिस दिन वो लोग तारीख निश्चित कर देंगे तो हम उस ये माना जाए आज क्लियर हो जाएगा कि होलिका दहन कब होगी, कब पूजन होगा। आज क्लियर हो जाएगा कि होलिका दहन कब होगी। और ये इसके अलावा राजीव जी एक चीज और जानना चाह रहा हूँ, टाइटल मिलते हैं होली वाले दिन, एक लेटर चिपकता है चौराहे पर, उसमें तमाम लोगों जो सक्रिय लोग हैं उन्हें एक टाइटल दिया जाता है, टाइटल उनकी छवि के आधार पर दिए जाते हैं। तो इसमें होली समिति जो है उसका रोल रहता है। लोग कहते हैं राजीव गुप्ता है इसके पीछे। उस कमेटी जो लोग ये टाइटल लेती है उसमें राजीव गुप्ता भी शामिल है, अपने लिए अच्छा टाइटल लेते हैं, और जो लोग हैं उन्हें अपमानित टाइटल देते हैं। तो पहले तो ये बताएं उस कमेटी में आप शामिल हैं जो लोग टाइटल देते हैं? देखिए मैं आपको बता दूं कि मैं होली समिति का अध्यक्ष दूसरी बार बना हूं। पहली बार जी पिछली बार था, इस बार। और टाइटल शायद मैं बहुत छोटा था तब से लग रहा है, लेकिन पिछले 2 साल से ही बता रहे हैं राजीव जी की ज्वाइनिंग हो चुकी है। देखिए सर मैं बता रहा हूं, मैं छोटा था तब से टाइटल लग रहे हैं और मुझे इस टाइटल के बारे में कुछ भी नहीं। लेकिन मैं आपको और उन लोगों को धन्यवाद देना चाह रहा हूं, और उनको विशेष तौर से जो समिति को जो टाइटल लगाती है, कि कम से कम उनको ये नहीं पता चल पाया कि कौन टाइटल लगाता है, इसलिए वो मेरे को इंगित कर रहे हैं। जबकि मैं कोई लोग आपकी तरफ कर रहे हैं, बोले राजीव गुप्ता जी अब शामिल हो चुके हैं। इसके मतलब उनको बिल्कुल पता हो गया है कि वो जो टीम है उसकी जानकारी उनको नहीं। लेकिन बड़ी बात यह है कोई बुरा नहीं मानता है,
सबको पता है, ये बुरा ना मानो होली है। उसमें जो टाइटल मिलते हैं बड़ा लोगों की मजाक बनाई जाती है, छवि के आधार पे दिए जाते हैं, किसी को कातिया दिया जाता है, किसी को कुछ दिया जाता है, तरह तरह के टाइटल देखिए नामों पे दिए जाते हैं, छवि पे दिए जाते हैं, लेकिन कोई बुरा नहीं मानता है, हंसते हुए स्वीकार करते हैं लोग। देखिए टाइटल अगर जो बुरा मानेगा उसको टाइटल में रखा ही क्यों जाएगा? ये है ही आनंद का पर्व है, बुरा ना मानो होली, उसका पूरा नाम रखा गया है। और वो अगर बुरा मानने लगेगा बंदा, झगड़ा भी उतारू हो जाएगा। आपको बता दूं कि नहीं, आपको नहीं लग रहा है, आप कह रहे हैं झगड़ा पे उतारू हो जाएगा, अगर कमेटी सामने होती टाइटल देने वाली तो आपको नहीं लग रहा है ये नंबर आ जाता? देखिए ऐसा है कि क्योंकि अभी पता नहीं है ना, कि किसी को पता ही नहीं है टाइटल आखिर कौन दे रहा है हमें, और जब पता लग जाएगा कि साहब मुझे इतना गलत टाइटल दिया जा रहा है तो शायद झगड़ा ही करने लगे। आपको ये बता दूं, ये भी हो सकता है। आपको ये बता दूं कि शायद उसमें 25 से 26 लोगों के नाम होते हैं, और 25-26 लोगों के नाम जो इनके होते हैं वो कोई ना कोई नवाबगंज नगर के अंदर सामाजिक कार्यों में या व्यक्ति एक्टिव रहते हैं, तो उन्हीं लोगों के उसमें नहीं, नाम। बहुत से ऐसे लोगों को भी टाइटल दिए जाते हैं जो बिल्कुल कभी उठान पे थे, अब तो बिल्कुल गुमनाम हो गए, उन्हें भी जिंदा किया जाता है। सचिन जी मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं, आपकी बात बिल्कुल सही है, जो लोग जो निष्क्रिय हो गया तो उसको सक्रिय करने का भी प्रयास किया जाता है। नहीं, जो और सक्रिय लोग हैं उन्हें भी उठाना चाहिए, उनको भी टाइटल देना चाहिए कि वो किस तरीका के कार्य कर रहे हैं, इससे उन्हें भी पता लगे कि साहब मैं अच्छे कर रहा हूँ या बुरे कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो टाइटल है वो छवि के आधार पे है। जी बिल्कुल, देखा जाता है हर व्यक्ति की छवि के, जो आप लोग या कहा जाए जो और जो लोग टाइटल दे रहे हैं वो बड़ा आकलन ठीक करते हैं। देखिए मैं जो टाइटल लगाते हैं मैं उनके बारे में भी ये थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। टाइटल लगाने वाले बहुत ही विचारक होते हैं और वो बहुत कुछ पता नहीं क्या क्या सोचते होंगे, तो किसको नाम देना है, किसको लगाना है, क्या करना है, आखिर कौन है। लेकिन मैं ये बात जरूर कहना चाहता हूँ कि ऐसा टाइटल ना दिया जाए जो किसी के दिल को पार कर दे। कोई बुरा ना मानो होली है ना, बहुत टाइटल दिए जा चुके हैं, आपको नहीं पता है पिछले 3-4-5 साल से किस तरीका के टाइटल। सचिन जी मैं आपके बारे में बताऊं, आज आपके बारे में बताऊं, आज ही मुझे अभी एक पोस्ट डाली थी किसी बंदे ने पुराने टाइटल की, और मैंने उसमें देख रहा था, बात चल रही थी, तो मैं आपको टाइटल दिया गया था, आपको याद नहीं होगी कि बेलगाम पत्रकार। हाँ मुझे भी दिया था, आपको बेलगाम पत्रकार टाइटल दिया गया था। अब मैं कैसे कह दूं कि आप जो है उस समिति में कैसे आपको लिया गया, किस बात के लिए आपको लिया गया, क्या आपकी छवि के साथ वो टाइटल नहीं था? आपकी छवि के साथ वो टाइटल था, सबको वो पसंद भी आया, मुझे पसंद आया, क्योंकि आप क्वेश्चन करते हैं। और आपको बता देना चाहता हूं एक बात कि सचिन जी बात आगे तो मैं कह देना चाह रहा हूं कि नवाबगंज नगर के लोगों को आपके कैमरे के सामने भयभीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर अभी तो नगर के अंदर बैठे हो, ये तो आप हमारी सिर्फ प्रशिक्षण है, जब आप राष्ट्रीय चैनल में बैठे हो ज्यादा क्वेश्चन होंगे, तो जो लोग भयभीत होते हैं, फिर तरह तरह की बातें करते हैं, डरते हैं आपके कैमरे के सामने आने से, तो मैं समझता हूँ वो नहीं, आपको नहीं पता है क्या हालात है इस नवाबों में, सच बोलना गुनाह बन गया है। किसी से अगर आपने सवाल कर लिया तो दुश्मनी मान लेता है, ये हालात बन गए इस नवाबों में राजनीतिक लोगों के। अगर मैं सवाल करता हूं, सवाल पूछता हूं तो बचते हैं। और मुझे लगता है जो वास्तव में जो राजनीतिक है या जो लगता है, जो मानता है कि मैं राजनीतिक हूं, उसे हर कठिन सवालों से गुजरना चाहिए। देखिए बिल्कुल बात आपकी सही है, मैं यही कहना चाह रहा कि कठिन सवाल अगर आप नहीं पूछेंगे, पत्रकार लोगों में प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। पत्रकार लोग वो बात बताते हैं जो कि हम लोगों को जरूरत है, हम नहीं देख रहे।